तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अल-अक्सा मस्जिद पर हमला करना इजराइल को पड़ा भारी। मुसलमानों ने इजराइल से एक हफ्ते में लिया बदला, इजराइल की राजधानी पर किया हमला, 3 लोगों की मौत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मोदी सरकार में संकट में आई सीबीआई, 9 राज्यों ने वापस ली आम सहमति, मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कुतुब मीनार की मस्जिद में नमाज पढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, तो भड़के मुसलमान, कहा सुप्रीम कोर्ट लगातार मुसलमानों के खिलाफ दे रहा है फैसला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बिहार शरीफ में रामनबी जुलूस के दौरान बजरंग दल ने व्हाट्सएप के जरिए फैलाई थी हिंसा, मुसलमानों पर हमला करने की थी प्लानिंग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुगलों का इतिहास किताबों से हटाने से नाराज हुए फारूक अब्दुल्ला, बोले तारीख मिट सकती है लेकिन इतिहास नहीं। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राबड़ी देवी के घर हुई इफ्तार पार्टी में कई नेता पहुंचे, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के छुए पैर, बदले महागठबंधन के समीकरण, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अल-अक्सा मस्जिद पर हमला करना इजराइल को पड़ा भारी, मुसलमानों ने लिया इजराइल से बदला, इजराइल की राजधानी पर किया हमला, 3 लोगों की मौत। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की रमजान के पवित्र महीने में अल-अक्सा मस्जिद पर हमला करना इजराइल की पुलिस को भारी पड़ गया। दरअसल आपको बता दें कि इस हमले का बदला मुसलमानों ने एक हफ्ते के अंदर अंदर इजराइल से ले लिया। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल की पुलिस ने बीते ही हफ्ते अल-अक्सा मस्जिद में नमाजियों के साथ बदतमीजी की थी और मस्जिद में हमला किया था, जिसमें कई लोग घायल भी हुए थे और कई नमाजियों को बेकसूरी में इजराइल की पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, जिससे मुस्लिम देश सहित अमेरिका भी नाराज हुआ था। लेकिन आपको बता दें कि अब इसी मामले को लेकर मुसलमानों के संगठनों ने इजराइल से बदला ले लिया है। दरअसल आपको बता दें कि शुक्रवार को मुसलमानों के संगठन ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव में हमला कर दिया है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि 12 लोग घायल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस हमले के बाद इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुसलमानों ने इजराइल से एक हफ्ते में बदला ले लिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार शरीफ में रामनबी जुलूस के दौरान हुई हिंसा सुनियोजित थी। 457 लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और बजरंग दल ने मुसलमानों के खिलाफ फैलाई थी हिंसा, जांच में हुआ खुलासा। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में रामनबी की जुलूस के दौरान हुई हिंसा के मामले को लेकर बिहार पुलिस ने रविवार को अपना एक बयान जारी किया है। बिहार एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया है कि बिहार शरीफ के रामनबी जुलूस के दौरान हुई हिंसा सुनियोजित थी और इस हिंसा को बजरंग दल ने फैलाया था। रामनबी से पहले 457 लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बजरंग दल ने बनाया था और इसमें रामनबी को लेकर संदेशों के जरिए मुसलमानों के खिलाफ साजिश रची गई थी और बजरंग दल ने ही ये हिंसा फैलाई थी। बजरंग दल का सीधा टारगेट मुसलमानों के मकान थे, मुसलमान थे और बजरंग दल ने ही 457 लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और बिहार शरीफ में हिंदुओं को उकसाया था और मुसलमानों पर हमला करने की योजना बनाई थी। वहीं आपको बता दें कि बजरंग दल के संयोजक कुंदन कुमार को इस मामले को लेकर अरेस्ट भी कर लिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बजरंग दल ने बिहार में रामनबी जुलूस के दौरान दंगे भड़काए थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुतुब मीनार की मस्जिद में नमाज पढ़ने पर लगाई रोक, भड़के मुसलमान। जब दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कुतुब मीनार के परिसर में स्थित मुगल मस्जिद में नमाज पढ़ने के आदेश पर रोक लगा दी है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इससे पहले कुतुब मीनार की मस्जिद में एएसआई के आदेश के बाद मुसलमानों की नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम समुदाय का एक ग्रुप गया था। मुस्लिम समुदाय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी और कुतुब मीनार की मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए कहा था। लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर सुनवाई करते हुए कुतुब मीनार की मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है, जिससे मुसलमान नाराज हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि मुसलमानों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट लगातार मुसलमानों के खिलाफ फैसला सुना रहा है। आखिरकार कुतुब मीनार में मस्जिद है और उसमें पहले नमाज होती थी। एएसआई ने सर्वे के नाम पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी थी और एएसआई अब सर्वे भी नहीं कर रही है, इसलिए मुसलमानों को नमाज पढ़ने की रमजान के महीने में इजाजत दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई नहीं की और इस याचिका को खारिज कर दिया, यानी कुतुब मीनार की मस्जिद में अब मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार में संकट में सीबीआई, 9 राज्य ने वापस ली आम सहमति, मोदी अमित शाह को झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई
छवि के साथ अब अधिकार के संकट का भी सामना कर रही है। तेलंगाना और मेघालय समेत 9 राज्यों द्वारा चुनिंदा अपराधों की जांच के लिए एजेंसी से आम सहमति वापस लेने से पैदा हुए इस संकट को देखते हुए संसदीय समिति ने सीबीआई के अधिकार और काम के लिए नए सिरे से कानून बनाने का सुझाव दिया है। ये देखना होगा कि सीबीआई इन चुनौतियों का किस प्रकार सामना करेगी और प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगी। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ने सीबीआई को दी आम सहमति को वापस ले लिया। इन गैर बीजेपी शासित राज्यों ने सीबीआई पर विपक्षी नेताओं को चुन चुनकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। आम सहमति वापस लेने से सीबीआई को उन मामलों की जांच में भी दिक्कत आ सकती है जिनका राष्ट्रीय महत्व है या फिर अंतर्राज्यीय विस्तार है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब इन राज्यों में सीबीआई जांच नहीं कर पाएगी क्योंकि मोदी सरकार लगातार विपक्षी नेताओं को इस मामले को लेकर फंसा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राबड़ी देवी के घर हुई इफ्तार पार्टी ने बीजेपी की बढ़ाई चिंता, कई नेता पहुंचे, चिराग ने नीतीश के छुए पैर, बदले महागठबंधन के समीकरण। यह दोस्तों आपको बता दें कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर रविवार को आयोजित दावते इफ्तार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संग महागठबंधन के बड़े नेता पहुंचे। भूरे रंग के पठान सूट और गोल हरी टोपी पहने मेजबान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अतिथियों को कई रंग की टोपी पहनाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और संजय झा की टोपी भूरे रंग की थी। विजय चौधरी को सफेद एवं लल्लन सिंह को काले रंग की टोपी पहनाएगी। दिलचस्प ये रहा है कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी तेजस्वी यादव के दावते इफ्तार में पहुंचे। आते ही उन्होंने राबड़ी देवी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छुए। उनके समीपी लोजपा के सांसद चौधरी महबूब अली कैसर और पूर्व सांसद पप्पू यादव भी बैठे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे पहले पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि पैर छूने के बाद अब बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुगलों का इतिहास किताबों से हटाने से नाराज हुए फारूक अब्दुल्ला, बीजेपी पर बोला हमला। जब दोस्तों आपको बता दें कि एनसीईआरटी की ओर से 12वीं की इतिहास की किताबों से मुगल साम्राज्य से जुड़े चैप्टरों को हटाने पर विवाद जारी है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इस बदलाव को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हैं। ताजा मामला नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और सांसद फारूक अब्दुल्ला का सामने आया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि चैप्टरों को हटा देंगे, लेकिन इतिहास को कैसे बदलोगे? क्या लाल किले और हुमायूं के मकबरे को भी छुपा दोगे? आगे फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि तारीख मिट नहीं सकती, आप कितना इसको किताबों से निकालोगे? शाहजहां, अकबर, हुमायूं, जहांगीर को कैसे भुलाए जाएंगे? मुगलों ने 800 साल तक भारत पर हुकूमत की, लेकिन कभी किसी हिंदू, ईसाई, सिख को खतरा नहीं हुआ। मुगलों के समर्थन में आए शशि थरूर पर विवेक अग्निहोत्री ने बड़ा हमला बोला था। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी मुगलों के इतिहास हटाए जाने से नाराज है, लेकिन कुछ हिंदूवादी नेता इससे काफी खुश है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सड़कों पर उतरकर करेंगे प्रदर्शन, देविका नंदन ठाकुर के बयान पर भड़के दरगाह आला हजरत के मौलाना। जब दोस्तों आपको बता दें कि कथावाचक देविका नंदन ठाकुर के बयान पर बरेली दरगाह आला हजरत के मौलाना साबुद्दीन नाराज हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि वह किसी एक मुसलमान का नाम बताएं जिसने हिंदुओं से कहा हो कि वे बच्चे पैदा ना करें। उन्होंने कहा है कि ऐसा ही क्यों हिंदुओं को भड़काया जा रहा है। मौलाना साबुद्दीन ने आगे कहा कि देविका नंदन ठाकुर पूरे भारत में विवाद फैलाना चाहते हैं, वो हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के सामने लाना चाहते हैं। उन्होंने ईदगाह, मथुरा और काशी की जो बात कही है और सड़क पर उतरने की बात कह रहे हैं, हम उसका करारा जवाब देंगे। मौलाना साबुद्दीन ने आगे कहा कि हम भी सड़कों पर उतरकर उनको ये संदेश देंगे कि अब हम तमाशा नहीं देखेंगे। देविका नंदन ठाकुर क्या सोचते हैं? जो मुंह में आएगा वो बोलते रहेंगे और समाज को तोड़ते रहेंगे, देश को कमजोर करते रहेंगे और मुसलमानों को धमकी देते रहेंगे। अब ये चलने वाला नहीं है। वहीं मौलाना साबुद्दीन ने आगे कहा कि देविका नंदन ठाकुर एक धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी भाषा और प्लान गैर मजहबी है, ये उनको शोभा नहीं देता है। दरअसल आपको बता दें कि देविका नंदन ठाकुर ने बीते ही दिनों कहा था कि मुसलमानों की बच्चों की पैदाइश हो रही जितनी उसको रोकना चाहिए और हिंदुओं को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करना चाहिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नोएडा में युवकों ने हाथों में तलवार लेकर निकाली शोभा यात्रा। बीजेपी सांसद बोले हनुमान जी सब ठीक करेंगे। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर 45 में हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 9 अप्रैल को शोभा यात्रा हिंदूवादी संगठनों द्वारा शुरू की गई। शोभा यात्रा में शामिल कुछ लोगों ने हाथ में तलवार व अन्य हथियार भी लहराए। ऐसे लोग 2 पहिया वाहनों पर चल रहे और शोभा यात्रा में शामिल एक व्यक्ति ने सवाल पूछने पर बताया कि अपनी मर्जी से तलवार
लेकर चल रहा हूँ। इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद डॉक्टर महेश शर्मा का कहना है कि हनुमान जी सनातन धर्म में भक्ति का शक्ति का स्वरूप होता है। ये पूछे जाने पर कि किसी को शोभा यात्रा में शांति भंग न करने के लिए किसी भी हथियार को नहीं लाना चाहिए, लेकिन हिंदूवादी संगठनों ने और बीजेपी सांसद ने कहा कि हनुमान जी सब ठीक करेंगे। अगर ऐसा ही काम मुसलमान किसी रैली में करते तो अब तक उसे गिरफ्तार करके एनएसए लगाकर उसे जेल भेज दिया जाता था, लेकिन अब तक नोएडा पुलिस ने इन युवकों को गिरफ्तार नहीं किया है जो खुलेआम तलवार और बंदूकें लेकर शोभा यात्रा में निकल रहे थे और मुसलमान के खिलाफ विवादित बयानबाजी कर रहे थे।